घर अजीब सा खाली लग रहा था। प्रिया के न होने से हर आवाज और ज्यादा सुनाई दे रही थी। राहुल यूं ही घूम रहा था, अपनी बीवी की घर में लाई हुई रौनक और हलचल को मिस कर रहा था। जैसे ही उसने एक अकेली शाम के लिए खुद को तैयार किया, दरवाजे की घंटी बजी। मीरा, प्रिया की छोटी बहन, एक चमकीली मुस्कान और एक छोटा सा ट्रैवल बैग लिए अंदर आ गई। सरप्राइज जीजू, उसने अनाउंस किया और तुरंत घर में एनर्जी भर दी। मीरा ने उसे बेबीसिट करने के बारे में मजाक किया ताकि एक हफ्ते तक इंस्टेंट नूडल्स और उदासी से बचा जा सके। उसकी मजाकिया बातें सुनकर अजीबपन दूर हो गया और राहुल को सच में राहत महसूस हुई। मीरा ने घर के बने स्नैक्स निकाले, चिढ़ाते हुए बोली, मम्मी को चिंता थी कि आप भूखे मर जाओगे। जो घर कुछ देर पहले इतना उदास था, वह फिर से जिंदा महसूस होने लगा। राहुल उसे किचन में घूमते हुए देख रहा था। उसकी मौजूदगी के लिए शुक्रगुजार था। खामोशी की जगह हंसी और बातें ले चुकी थीं। शाम अचानक उम्मीदों से भर गई थी। एक अकेले हफ्ते की संभावना दूर हो गई। उसकी जगह अनएक्सपेक्टेड कंपनी की गर्मजोशी ने ले ली। राहुल ने खाना बनाने की पेशकश की, लेकिन मीरा ने मदद करने पर जोर दिया, जिससे मजाकिया बातें शुरू हो गईं। जीजू, आपको यकीन है कि यह नमक है, चीनी नहीं? उसने चिढ़ाते हुए कंटेनर पकड़ लिया। सब्जियां काटते हुए उनके हाथ टकराए। हर टच से एक झंझनाहट सी महसूस हुई। किचन हंसी और एक हल्की नई टेंशन से भर गया। डिनर सिंपल था लेकिन संतोषजनक था और उन्होंने टेबल पर कहानियां सुनाई। मीरा की कॉलेज की कहानियों ने राहुल को हंसाया, जबकि उसने उसकी ऑफिस की कहानियों को ध्यान से सुना। शुरुआती अजीबपन दोस्ती में बदल गया। हालांकि प्रिया का जिक्र आने पर एक छोटा सा विचारशील ठहराव आया। एक पल के लिए उन्होंने सोचा कि क्या उसकी गैरमौजूदगी में इतना एंजॉय करना ठीक था। वे बर्तनों में व्यस्त हो गए। बर्तनों की आवाज उनके फीलिंग्स की कॉम्प्लेक्सिटी को छिपा रही थी। डिनर के बाद एक जबरदस्त तूफान आया। खिड़कियां खड़खड़ाने लगीं और आसमान काला हो गया। मीरा, जो आमतौर पर कॉन्फिडेंट थी, हर गड़गड़ाहट पर सहम जाती। उसका डर साफ दिख रहा था। राहुल करीब आया, कंफर्ट देते हुए, यह सिर्फ आवाज है, नेचर का ऑर्केस्ट्रा। फिल्म भूल चुके थे। बाहर का तूफान अंदर के चार्ज्ड एटमॉस्फेयर को दिखा रहा था। बिजली की हर चमक उन्हें और करीब लाती। उनकी नजदीकी अब कोई चॉइस नहीं बल्कि एक कंफर्ट थी। लिविंग रूम एक कोकून बन गया, उन्हें दुनिया से अलग कर रहा था। राहुल को मीरा की मौजूदगी की गर्मजोशी महसूस हुई। उसके बालों में चमेली की खुशबू। बाहर का तूफान शक्तिशाली था, लेकिन उनके बीच पनप रही भावनाएं और भी तीव्र लग रही थीं। धीमी रोशनी में डर और अट्रैक्शन घुल मिल गए। एक पल को टाइम में रोक दिया। अंदर का तूफान बाहर वाले से कहीं ज्यादा खतरनाक था। तूफान तेजी से चल रहा था, लेकिन अंदर खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। नजरें ठहरी हुई थीं, मुस्कानें शेयर की जा रही थीं और हर छोटा जेस्चर मतलब से भरा हुआ था। राहुल ने मीरा को सिर्फ प्रिया की बहन के रूप में नहीं देखा, बल्कि एक औरत के रूप में देखा जिसमें अपना चार्म था। उसे एक कंफ्यूजिंग खिंचाव महसूस हुआ, अट्रैक्शन के साथ गिल्ट भी था। मीरा ने उसका ध्यान महसूस किया। उसकी तारीफ कुछ गहरे में बदल रही थी। वे भावनाओं की एक पतली रस्सी पर संतुलन बना रहे थे। उस लाइन के बारे में अवेयर थे जिसके करीब वे पहुंच रहे थे। हर टच, हर लुक अनकही इच्छा से भरा हुआ था। खामोशी भारी थी, हर उस चीज से भरी हुई थी जो वे कह नहीं सकते थे। जैसे ही आधी रात गुजरी और तूफान धीमा हुआ, मीरा ने खामोशी तोड़ी। जीजू, क्या आप और दीदी खुश हैं? उसने पूछा। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। राहुल हिचकिचाया, फिर एडमिट किया, हम हैं, लेकिन कभी कभी जिंदगी रूटीन बन जाती है। हम इसे दिखाना भूल जाते हैं। उसकी ईमानदारी ने एक हल्की उदासी दिखाई, एक वल्नरेबिलिटी जो वह शायद ही कभी शेयर करता था। मीरा ने सुना। कोई आसान जवाब नहीं दिया, सिर्फ सहानुभूति दी। उसने ऑब्जर्व किया, लोग कुछ देर बाद कोशिश करना बंद कर देते हैं। शायद आप दोनों को बस एक रिमाइंडर चाहिए कि आप प्यार में क्यों पड़े थे। उसके शब्द कोमल थे, अपनी उम्र से ज्यादा समझदार थे। उस पल में वे बस दो लोग थे जो एक दूसरे से बात कर रहे थे। कन्फेशन ने उनके रिश्ते को गहरा किया, विश्वास और समझ पर आधारित था। हवा साफ हो गई, भावनात्मक अंतरंगता की एक नई नींव छोड़ गई। वे अब सिर्फ जीजू और साली नहीं थे, बल्कि दोस्त थे जो अपनी सच्चाई शेयर कर रहे थे। रात की ईमानदारी ने उन्हें करीब लाया, फिर भी उन्हें उन सीमाओं की याद दिलाई जिनका उन्हें सम्मान करना चाहिए। बाहर का तूफान शांत हो गया था, लेकिन भावनात्मक तूफान ने अपना निशान छोड़ दिया था। अचानक बत्तियां बुझ गईं, घर अंधेरे में डूब गया। मीरा हाँफ उठी। अंधेरे में तूफान का उसका डर वापस आ गया। सहज रूप से उसने राहुल का हाथ पकड़ लिया, कंफर्ट पाने के लिए। उसने अपना हाथ उसके हाथ पर रखा,
फिर से आश्वासन देते हुए फुसफुसाया। अंधेरे ने हर सेंसेशन को बढ़ा दिया। उनकी नजदीकी पहले से कहीं ज्यादा तीव्र थी। राहुल ने अपना फोन टटोला। अंधेरे में एकमात्र रोशनी। जब टॉर्च जली तो उन्होंने खुद को आमने सामने पाया। जितना उन्हें एहसास था उससे कहीं ज्यादा करीब थे। उनकी आंखों में वल्नरेबिलिटी और चिंता चमक रही थी। पावर कट, हालांकि डरावना था, उन्हें एक नए अनकहे तरीके से एक साथ ले आया था। रोशनी के छोटे घेरे में उनका कनेक्शन गहरा हुआ, डर और विश्वास से परखा गया। टॉर्च की बीम ने अंधेरे में एक अंतरंग बबल बनाया। राहुल का हाथ मीरा के हाथ पर रुका रहा। हवा संभावना से भरी हुई थी। एक पल के लिए टेम्पटेशन चमका, लेकिन प्रिया के विश्वास की याद भी चमकी। उसे अपनी जिम्मेदारी याद आई, न सिर्फ एक पति के रूप में बल्कि मीरा के प्रोटेक्टर के रूप में भी। धीरे धीरे उसने उसका हाथ छोड़ दिया। इच्छा पर सम्मान को चुना। चलो कुछ मोमबत्तियां ढूंढते हैं, उसने कहा। उसकी आवाज स्थिर थी। मीरा समझ गई। उसकी आंखों में राहत और तारीफ थी। उसने अपने रिश्ते की सीमाओं का सम्मान किया था, उन दोनों की रक्षा की थी। अंधेरे में उन्हें एक नई रोशनी मिली, आपसी सम्मान और कैरेक्टर की ताकत। रात की टेंशन दूर हो गई। उसकी जगह एक शांत अनकहा वादा ले लिया। सुबह सूरज की रोशनी और तूफान के बाद शांति का एहसास लाई। राहुल ने जागकर मीरा को चाय बनाते हुए पाया। घर हल्की रोशनी से भर गया था। उनकी बातचीत आसान थी। पिछली रात की टेंशन की जगह समझ ने ले ली थी। हंसी के नीचे एक साझा रहस्य छिपा हुआ था, एक ऐसा बंधन जो वल्नरेबिलिटी और संयम में बना था। जैसे ही मीरा जाने की तैयारी कर रही थी, वह रुकी। थैंक यू जीजू, पिछली रात के लिए। राहुल ने जवाब दिया, हमेशा। तुम फैमिली हो। फैमिली शब्द का अब एक गहरा मतलब था, एक बंधन जिसे सक्रिय रूप से चुना और प्रोटेक्ट किया गया था। राहुल को जो अकेलापन कभी महसूस हुआ था वह चला गया था। उसकी जगह शांति और गर्व ने ले ली थी। उन्होंने टेम्पटेशन का सामना किया था और ईमानदारी चुनी थी, जिससे उनका रिश्ता मजबूत हुआ था। घर शांत था, लेकिन अब यह भरा हुआ महसूस हो रहा था, सम्मान, प्यार और एक निभाए गए वादे से। रिश्ते चॉइस और दिल के अनलिखे नियमों से बनते हैं। जीजा और साली के बीच का बंधन दोस्ती, सम्मान और कर्तव्य का एक नाजुक मिश्रण है। राहुल और मीरा की रात इस बंधन की ताकत का प्रमाण थी। सच्चा कैरेक्टर टेम्पटेशन की गैर मौजूदगी से नहीं, बल्कि सही चॉइस करने से दिखता है। उनकी कहानी भावनात्मक मैच्योरिटी और आपसी सम्मान का एक सबक है। उन्होंने क्षणिक इच्छा पर विश्वास का सम्मान करना चुना, आजीवन ईमानदारी की नींव रखी। उनका अनुभव उनके परिवार में ताकत का एक साइलेंट पिलर बन गया। सबसे खूबसूरत रिश्ते वे होते हैं जो चुनौतियों का एक साथ सामना करने के बाद और मजबूत होकर उभरते हैं।